हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम लोग पिछले क्लास में जीरोज के बारे में जान चुके हैं कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px दिया हुआ हो और x के जगह पर हमारे पास कोई रियल नंबर a पुट करने पर रियल नंबर a पुट कर रहे हैं और इस रियल नंबर a को पुट करने पर अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, दैट मीन्स ये x इक्वल टू a क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा इस पॉलिनोमियल px का। तो उन्हीं जीरोज की ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा, ज्योमेट्रिकली उसको कैसे दिखाएंगे, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल के लिए। जीरो पॉलिनोमियल के लिए बात करते हैं। तो अगर हम लोग किसी जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0 दिया है तो यहाँ पे एक जीरो पॉलिनोमियल है और मैंने बताया था कि इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो कितने होंगे जी, तो वो इनफाइनाइट होंगे। इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो होंगे क्योंकि यहाँ x की जगह कोई भी रियल नंबर रखिएगा, कोई भी रियल नंबर रखिएगा, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, इसका वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, यानी कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज है। तो अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली दिखाना चाहें तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू में px। तो यहाँ पे px का वैल्यू क्या है, 0। तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ ये आपका x एक्सिस ही होता है ना, y इक्वल टू 0 का ग्राफ जो होता है x एक्सिस। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि x एक्सिस पे वे सभी पॉइंट जिस पे y 0 होता है, तो ये सभी के सभी पॉइंट y 0 यानी कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0, तो यहाँ इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 की बात करें तो x एक्सिस के हर एक पॉइंट पर होगा, क्योंकि x एक्सिस पे हर एक पॉइंट y का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो इस पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो यहाँ भी हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज, अगर जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो इनफाइनाइट होते हैं। और यहाँ ग्राफिकली भी हमें पता चल रहा है ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है कि यह x एक्सिस पे हर एक पॉइंट देखें तो y का वैल्यू हमेशा 0, यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा हर एक पॉइंट पे। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इसके इनफाइनाइट जीरोज होंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सपोज यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम लोग ले लेते हैं px इक्वल टू में, सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2। ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। हमें पता है x के जगह कोई भी अगर रियल नंबर रखेंगे तो ये px का वैल्यू कभी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि एक भी इसके नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगे। नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं, 0, क्योंकि कोई x का ऐसा वैल्यू मिलेगा नहीं जिसका इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, कोई नहीं मिलेगा। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखें, कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके यहाँ पे ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ध्यान से देखिए, लेट y इक्वल टू में पॉलिनोमियल px, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y इक्वल टू 2, तो सपोज यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे न जाएगा, ये ग्राफ ये हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो अब देखिए क्या यहाँ इस लाइन को देखकर आपको लग रहा है कि पॉलिनोमियल px का वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल होगा। पॉलिनोमियल px का वैल्यू 0 होने का मतलब यह है, यानी कि y का वैल्यू 0 होना। तो इस लाइन पर कहीं भी y का वैल्यू 0 होगा, नहीं होगा। y का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। कब y का वैल्यू 0 होता, जब ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि जिस जगह इंटरसेक्ट करता वहाँ आपको पता है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये कभी इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, नहीं करेगा, दैट मीन्स के नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 0, यानी एक भी जीरोज नहीं होगा इसका। तो यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरोज नहीं होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसी लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल, तो अगर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो आपको याद होना चाहिए हम लोग px इक्वल टू क्या लेते हैं लीनियर के लिए, क्या था उसका जनरल फॉर्म, ax प्लस का b, और कह रहे थे कि वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका लीनियर का मैंने फॉर्म लिया था, लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे,
हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं यहाँ ले लेता हूँ सपोज 2x और प्लस का 4। तो अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोज की बात करूँ तो इक्वल में 0 रख दूंगा और 2x प्लस 4 इक्वल टू में 0, यानी 2x इक्वल टू में माइनस का 4, x इक्वल टू में माइनस का 4/2 कट के 2 आ गया। तो x इक्वल टू -2 जो देख रहे हैं ये इसका क्या है, एक जीरो हुआ। तो अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो ये आपका x, यहाँ x डैश, यहाँ y और यहाँ पर y डैश, ठीक है। x इक्वल टू यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं -2, इसका 0 जा रहा है। तो अगर इस पॉलिनोमियल px के लिए यहाँ पे लेट y इक्वल टू में px, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस का 4। अगर हम लोग यहाँ पर इसके दो को सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ग्राफ खींचने के लिए x y, अगर x की जगह मैं 0 रखता हूँ तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा, x की जगह 1 रखने पे y का वैल्यू 6 आ जाएगा। चलिए इस पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, ऐसे -1 -2 -3। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए 0 और 4 ये पॉइंट हो जाएगा, 1 और 6 किधर हो जाएगा, x का 1 y का 6, x का 1 और y का 6। तो x का 1 ये रहा और y का 6 ये रहा, ठीक है, 1 6। तो इन दोनों से अगर हम लोग होकर जाने वाले लाइन सेगमेंट को देखें, इन दोनों से होकर जाने वाला, तो कुछ इस तरह से लाइन जाएगा, इस तरह से लाइन जाएगा। तो ये लाइन जो है x एक्सिस को कहाँ काटा है, यहाँ, यानी इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट होगा -2 0। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि x के जगह -2 रखने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है, y का 0 यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0, y पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कब आ रहा है, x का वैल्यू -2 रखने पर। तो ये से ज्योमेट्रिकली भी हम इस ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी -2 रखने पे पॉलिनोमियल में वैल्यू 0 हुआ, देयरफॉर x इक्वल टू जो -2 है वो 0 हो गया, वो इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ खींचेंगे तो वहाँ पे ग्राफ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, इसमें एक जीरोज होगा, एक जीरो होगा, और वो जीरो कहाँ होगा, तो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 कहलाएगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 कहलाएगा। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट यानी जो 0 हो रहा है वो पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा उस एक्स इक्वल टू जो भी होगा -2 जो भी है आपका, जो 0 होगा उस पर वो वैल्यू होगा 0, समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको पता है कि उसका जनरल फॉर्म जो है ax² प्लस का bx प्लस का c, और यहाँ लिखेंगे कि वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज bx इक्वल टू x² माइनस का 4, ठीक है। तो इसके जीरोज की मैं बात करूँगा, तो इसके जीरोज की जब मैं बात करूँगा तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल मैं कर दूंगा, तो x² माइनस 4 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 4, स्क्वायर जाएगा रूट में प्लस माइनस √4 यानी कि +-2, यानी x का वैल्यू -2 और +2 दो आ गया। तो अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली देखूं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ सपोज कर लेता हूँ कि y इक्वल टू में आपके पास px है, दैट मीन्स y इक्वल टू x² माइनस 4। तो मैं यहाँ पर इसके कुछ
जीरोज निकाल, कुछ कह सकते हैं कुछ वैल्यू निकाल लेता हूँ एक्स वाई से रिलेटेड, ठीक है। चलिए एक्स वाई, अगर मैं एक्स की जगह पे देखिए अगर पुट कर दूंगा माइनस का 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस करें 9 में से 4 गया 5। अगर मैं एक्स की जगह पे पुट कर दूं माइनस का 2 तो 0 आ जाएगा। मैं पुट कर दूं -1 तो -1 पुट करते ही आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। -1 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया, फिर 0 पुट कर दूंगा तो माइनस का 4। अच्छा और 1 पुट कर दूंगा तो 1 पुट करते ही -3, 2 पुट कर दूंगा तो 2 पुट करते हैं 0, और 3 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसके ग्राफ पे एक्स डैश वाई और यहाँ वाई डैश, वैल्यू 5 तक ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड माइनस का 5, -1 -2 -3 माइनस का 4 एंड माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए x का -3 y का 5, -3 और y का 5, -2 एंड 0, फिर आपके पास -1 और -3, x का -1 y का -3, x का -1 y का -3, x का 0 y का -4, फिर उसके बाद 1 पे -3, x का 1 y का -3, x का 2 y का 0, x का 3 y का 5। इसका ग्राफ जो बनाएंगे कुछ इस तरह का कर्व आएगा, इस तरह का कर्व आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो जो कर्व शेप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पाराबोला। ये कौन सा शेप है, इस शेप को पाराबोला बोलते हैं, इस कर्व को, ठीक है, यू शेप में जो बन रहा है। अब ये पाराबोला किन किन पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 करा, यानी y का वैल्यू कहाँ 0 हो रहा है, इस पॉइंट पे एंड दैट पॉइंट, यानी यहाँ पे -2 0 है और यहाँ पे 2 0 है। हम देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू -2 रखने पे भी 0 आ रहा है और 2 रखने पे भी 0 आ रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ से भी वही निकल रहा है, यानी कि ये -2 और प्लस का 2, यानी कि इन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट जो है वही आपका 0 है। तो यहाँ से हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 हमें पता चल गया कि x एक्सिस पे जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वही उसका 0 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल px इक्वल टू में एक्स स्क्वायर और प्लस का मान लीजिए 2 ले लेता, तो यहाँ पे आपको पता है कि ऐसा कोई रियल नंबर है जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर दे, नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और यहाँ पे ये इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं है। कोई भी रियल नंबर रखेंगे स्क्वायर होगा तो प्लस में आ जाएगा और 2 ऐड होगा तो और 0 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। कैसे, आपको इसको उधर -2 स्क्वायर जाएगा रूट में, प्लस माइनस जाएगा रूट अंडर -2, यह एक रियल नंबर नहीं है। रियल नहीं है तो क्या यह रियल नहीं है, तो इसका ग्राफ बनाने से कुछ पता चलेगा क्या, तो चलिए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफिकली देखने के लिए कम से कम इसके कुछ तो सॉल्यूशन लेने होंगे ना, कुछ इसके सॉल्यूशन लेते हैं। तो लेट y इक्वल टू में हम लोग यहाँ पे px ले लेते हैं पॉलिनोमियल, यानी y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। यहाँ देखिए तो हम रखते हैं 1 तो 3 आ जाएगा, माइनस का 1 रख देंगे तो भी 3 ही आएगा। अच्छा फिर 0 रखने पे 2, 1 रखने पे 1 रखने पे 1 रखने पे 3, 2 रखने पे 4। अच्छा -2 भी रखते तो यहाँ रख देता हूँ मैं, -2 रखते तो भी आपका 4, सॉरी 6, -2 का स्क्वायर +4 +2 6 ना होगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसका ग्राफिकली यहाँ पे दिखाता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x, यहाँ पे x डैश, ये आपका y और यहाँ पर y डैश। वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2
-3 -4 -5 -6, x का -2 और y का 6, x का -2 और y का 6, यहाँ पे -2 6, फिर x का 0 y का 2, x का 0 और y का 2, ठीक है। -1 और 3 छूट गया, -1 और 3, फिर 1 3, यहाँ 1 है और यहाँ 3, फिर 2 और 6। तो इसका ग्राफ देखिए, इसका भी ग्राफ एक पाराबोला ही बन रहा है, देख रहे हैं ना। क्या ये कभी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे, यानी कि y का वैल्यू कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ ग्राफिकली भी देखने को मिल रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक भी 0 नहीं होगा, क्योंकि x एक्सिस पे ये कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। इसीलिए तो बताया था हमने कि इसके मैक्सिमम जो जीरोज होंगे वो 2 होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। यानी कि ऐसा हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक भी 0 ना हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 1 0 आ जाए, हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होंगे, यानी कि मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक भी 0 नहीं हो सकता है, एक भी 0 हो सकता है और 2 भी 0 हो सकता है। तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हो ax² + bx + c के फॉर्म में, अगर a कोई 0 से ग्रेटर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा या पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो पाराबोला इसे बनेगा। लेकिन अगर ये a 0 से लेस देन होगा या निगेटिव में होगा तो पाराबोला इधर की तरफ हो जाएगा, इसे इसका मुंह इधर की तरफ खुला रहेगा, ठीक है। ऐसे ये जनरली बता दिया आपको मैंने। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ हम लोग बना रहे हैं तो हमेशा एक क्या बन रहा है, पाराबोला बन रहा है, और उसके नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे, और वो जीरोज क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो हो सकता है 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या फिर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो उसके जीरोज हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल लेट हमारे पास जो px होगा वो ax³ प्लस का bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होगा, इसका जनरल फॉर्म, वेयर a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। पॉलिनोमियल px जो है वह x² - 1 के इक्वल है, x³ ना, सॉरी क्यूबिक है ना, x³ - 1 के इक्वल। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसके जीरोज की बात करेंगे, इसके इक्वल में 0 कीजिए, x³ - 1 = 0। तो या तो इसके जीरोज की बात करेंगे तो x³ = 1 और 1 का यहाँ से क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं x³ - 1 का क्यूब = 0, a³ - b³ लगा दूं, x - 1 x² प्लस x इंटू में 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर = 0, यानी कि x - 1 इंटू में x² प्लस का x प्लस 1 = 0। अलग अलग कर दीजिए, x - 1 = 0 एंड x² प्लस x प्लस 1 = 0। यहाँ से x का वैल्यू एक 1 आ गया, और यहाँ अगर मैं x के वैल्यू की बात करें तो इसका यहाँ देखो a का a 1 है, b 1 है एंड c भी 1 है, क्वाड्रेटिक है। तो आपको बता रखा है क्वाड्रेटिक होगा तो x = -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2। पिछले क्लास में हमने देखा था। तो -b यानी -1 प्लस माइनस √b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 1 और बाई में आपका 2 इंटू में 1, यानी x = आ जाएगा -1 प्लस माइनस √1 माइनस का 4 और बाई में 2, यानी x = में -1 प्लस माइनस √-3 और बाई 2, जो कि रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो यानी हमें यहाँ से अगर देखा जाए तो एक ही रियल इसके जीरोज मिल रहे हैं और बाकी 2 जीरोज जो हो रहे हैं वो इमेजिनरी हो रहे हैं। यानी कि अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोज की बात करें तो सिर्फ एक ही जीरो होगा, वो भी 1, क्योंकि इमेजिनरी हमें नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखें तो क्या देखने को मिलेगा, चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट y = में यहाँ पर px, तो y = यहाँ px लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x³ - 1। चलिए अब इसके कुछ सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसके कुछ सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलिए अब यहाँ पे मैं यहाँ x और y को देखता हूँ।
एक्स की जगह सपोज -2 पुट कर दिया मैंने, -2 पुट करते ही -2 का क्यूब माइनस का 8 और -1 माइनस का 9 हो जाएगा। -1 पुट करूंगा तो -1 का क्यूब -1 और -1 -2 हो जाएगा। मैं 0 पुट करूंगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। अच्छा 1 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा और 2 पुट करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो अब इसका मैं यहाँ पर ग्राफ देखता हूँ, खींचता हूँ। चलिए ये मैं x एक्सिस ले लिया और फिर इस पर हम लोग एक y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, x डैश y एंड y डैश। चलिए यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर -1 -2 -3 -4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9। फिर यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9। ठीक है, -2 और -9, x का -2 और y का -9 तो इधर होगा। फिर उसके बाद -1 और -2, x का -1 और y का -2, x का 0 और y का -1 ये हो जाएगा। फिर 1 0 ये हो जाएगा। फिर 2 7 ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो कुछ इस तरह से जाएगा, थोड़ा सा और ये इधर फैलेगा। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे जाएगा, ऐसे इधर ऐसे जाएगा, एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इसी तरह से एक कर्व ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहा है ना स्नेक जैसा शेप, इस तरह से कर्व ऐसे रहेगा। ये हमेशा इसी तरह रहेगा किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो ग्राफ देखकर भी आपको पता चल जाएगा कि जो ग्राफ बना है कि वो लीनियर का है। तो लीनियर का होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा क्वाड्रेटिक के लिए, और क्यूबिक होगा तो इस तरह का होगा। तो आप इस ग्राफ को क्या देख रहे हैं, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 0। तो यानी कि पॉलिनोमियल में 1 रखने पे 0 आया है, दैट मीन्स ये जो 1 हुआ इसका 0 हुआ। अब कहोगे कि सर इसमें तो एक ही 0 दिख रहा है, ये 2 नहीं दिख रहे, क्योंकि ये इमेजिनरी जीरोज हैं, इसलिए ग्राफ पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस कोई भी पॉलिनोमियल के सिर्फ एक ही 0 है, वो भी 1 है, और बाकी 2 जीरोज है वो इमेजिनरी है, वो इस पे हम लोग नहीं दिखाए हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, लेट px इक्वल टू में x क्यूब और माइनस का x। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ से देखो तो x कॉमन होगा, तो अंदर x स्क्वायर -1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल px इक्वल टू आ जाएगा x इंटू में x -1 और इंटू में x + 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैंने लगा दिया। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल के जीरोज की बात करूँ तो यहाँ पे x इंटू में x -1 इंटू में x + 1 इक्वल टू में 0। अलग अलग करेंगे तो x इक्वल टू 0, एक x -1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और एक x + 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू में माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके 3 जीरोज हो रहे हैं। क्या इसको ग्राफिकली भी देखा जाएगा तो 3 जीरोज होंगे? चलिए देखते हैं। लेट y इक्वल टू में px, तो y इक्वल टू आ जाएगा x क्यूब माइनस का x। चलिए हम लोग इसके कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू यहाँ पर सपोज -2 में रख, तो -2 का रख रहे हैं, -2 का क्यूब -8 और -2 रखते ये प्लस हो जाएगा, तो -8 और प्लस का 2 माइनस का 6 आ जाएगा। फिर मैं 1 रखूँगा माइनस का, तो -1 का क्यूब -1 और यहाँ माइनस +1 तो 0 आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो 0 रखने पे 0 आएगा। फिर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो 1 रखने पे भी 0 आ जाएगा। फिर यहाँ मैं 2 रखूँगा तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होगा 8 और 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। ठीक है, चलिए अब यही ना होगा तो इसका हम लोग ग्राफ खींचकर देखते हैं। ठीक है, इसको ग्राफिकली देखते हैं। चलिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे x एक्सिस ले लेता हूँ और एक इस पे y एक्सिस ले लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, चलिए अब मैं इसको देखता हूँ इसका ग्राफ।
चलिए ध्यान से देखिएगा, ये मैं x, इधर मैं x डैश, ऊपर y और नीचे y डैश, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, फिर -1 2 3 4 5 6, फिर -1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। फिर यहाँ देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो देखिए तो -2 और -x का -2, y का -6, -1 0, -1 और 0, फिर 0 0, फिर 1 0, फिर 2 6, ठीक है ही ना है। तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचूंगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, देखिए ऐसे इस तरह आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा और इस तरह से। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यह जो ग्राफ है यह एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। कौन कौन सा, 1 0, यानी 1 रखने पे 0 आ जा रहा है पॉलिनोमियल का वैल्यू, 0 0 यानी 0 रखने पे 0 आ जा रहा है, और फिर -1 0 यानी कि -1 रखने पे भी 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ -1 0 एंड 1 ये 3 जीरोज हो जाएंगे। तो मैंने बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसके मैक्सिमम जो होंगे वो 3 जीरोज होंगे, यानी कि हो सकता है एक भी जीरोज ना हो सकता है 1 जीरो आ जाए, उसका 2 जीरोज हो सकता है और 3 भी जीरोज हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। और इसका ग्राफ जो होगा हमेशा ऐसे ही कर्व रहेगा, स्नेक जैसा कर्व, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ से। तो ग्राफ भी देखकर आप पता लगा पाएंगे कि किस पॉलिनोमियल का वह ग्राफ है, ठीक है।